बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से ताज़ा और बड़ी ख़बरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के दुश्मनों का खात्मा हो रहा है और अफ़गानिस्तान में मौजूद छुपे हुए दहशत गर्दों को चुन चुन कर साफ़ किया जा रहा है। यहाँ तक कि नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ की जाने वाली दहशत गर्दाना कार्रवाइयों को और इसी तरह से दहशत गर्दी के मंसूबों को, प्लान्स को भी नाकाम बनाया जा रहा है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान ने और अफ़गान तालिबान के खुफिया इदारों ने कामयाब कार्रवाई करते हुए भारी असलहा बरामद किए हैं जो दहशत गर्दों के पास था, और ये वो दहशत गर्द थे जो भारत की रॉ एजेंसी से ये असलहा लेकर पाकिस्तान समगल करके पाकिस्तान पर और पाकिस्तान की फ़ौज पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। इसी हवाले से तालिबान की ताज़ा तरीन जो कार्रवाई है, इसके अंदर ये भारी भर असलहा पकड़ा गया है, जिसके अंदर रॉकेट लॉन्चर भी थे और दीगर छोटा बड़ा असलहा था जो पाकिस्तान के अंदर बदमनी और दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाना था। इस हवाले से अफ़गान तालिबान की जानिब से बाकायदा तस्वीर भी रिलीज़ की गई है जिसमें दहशत गर्दों से पकड़ा गया असलहा दिखाया गया है। नाज़रीन, पिछले 3-4 हफ्तों के दौरान अफ़गानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के मतलूब दहशत गर्दों का खात्मा हो रहा है। वो दहशत गर्द जो भारत की इमा पर पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ करना चाहते हैं, उनका खात्मा तालिबान कर रहे हैं और तालिबान को पाकिस्तान ने भरपूर मालूमात दे रखी हैं और हर तरह की लिस्टें फराहम कर रखी हैं जिससे बआसानी इन दहशत गर्दों को तलाश करके इनके मंसूबे नाकाम बनाए जा रहे हैं। तो यूं नाज़रीन, भारत की जो दहशत गर्दी अफ़गानिस्तान के अंदर पिछले 20 साल जारी रही, अब वो दहशत गर्दी ख़त्म हो रही है और भारतीय दहशत गर्दों के ताबूत में आखिरी कील तालिबान ठोंकते जा रहे हैं, जिससे भारत को बड़ा नुकसान हो रहा है और भारत की चीखो पुकार जारी है। दूसरी तरफ से आप जानते हैं, पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डॉक्टर मोईद यूसुफ ने अफ़गानिस्तान का दौरा किया था, जहां 2 रोज़ा उनका विज़िट रहा और वहां पर उनकी बड़े बड़े ऑफिशियल से मुलाकातें हुई। तालिबान के नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी से उनकी मुलाकात हुई। तालिबान के जो वज़ीर पेट्रोलियम हैं मुल्ला शहाबुद्दीन दिलावर, उनसे मुलाकात हुई और इसी तरह से वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी और दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें हुई। नाज़रीन, खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान और तालिबान ने मुश्तरका कमेटी बनाने का ऐलान किया है। मुश्तरका कमेटी बनाई गई है जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सरहदी इशूज़ को, मसाइल को देखेगी, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बिगाड़ने वाले अनासर को फ़ायदा पहुँचता है। तो अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि तालिबान की जानिब से और पाकिस्तान की जानिब से जो मुश्तरका कमेटी होगी ये मामलात को देखेगी और इशूज़ को, मसाइल को फ़ौरी तौर पर हल करेगी। इसी तरह से नाज़रीन, रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने तालिबान को मुख्तलिफ शोबों में टेक्निकल तरबियत देने की ऑफ़र की है। बैंकिंग के सेक्टर्स में और इसी तरह से इंजीनियरिंग के शोबे में, हेल्थ के शोबे में, एजुकेशन के शोबे में और दीगर शोबों में तालिबान को मदद देने की ऑफ़र की है कि पाकिस्तान अफ़गान तालिबान के स्टाफ को टेक्निकल तरबियत दे सकता है। ये पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क होने के नाते, बरादर मुल्क होने के नाते अफ़गानिस्तान के लिए ये काम करना चाहता है, जिस पर तालिबान ने गौर करने की मोहलत मांगी है। दूसरी तरफ से तापी गैस पाइपलाइन मंसूबा और इसी तरह से पाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, अफ़गानिस्तान के दरमियान जो ट्रेन लाइन का मंसूबा है और दीगर मंसूबे हैं, इन्हें भी फौरी मुकम्मल करने पर इत्तेफाक हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इस बात की अलामत हैं कि पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान राबते ताल्लुकात बढ़ रहे हैं और दुश्मनों के मंसूबे नाकाम हो रहे हैं। अब नाज़रीन, हम आपके सामने अफ़गानिस्तान से कुछ दीगर खबरें रखते हैं। एक खबर बड़ी ये है कि बागी दावा कर रहे हैं, बल्कि बागियों के जो ट्विटर अकाउंट हैं, जो फेसबुक अकाउंट हैं, उन पर मुसलसल दावे नशर हो रहे हैं कि तालिबान के ख़िलाफ़ रोज़ाना कार्रवाइयाँ हो रही हैं जो शुमाल के अंदर मुख्तलिफ सूबों में की जा रही हैं, जिसमें तालिबान के रोज़ाना कई तालिबान फ़ौजी, मुजाहिद और पुलिस एहलकार शहीद करने के दावे किए जा रहे हैं। इसी तरह से बागियों ने रूस से भी मदद मांगी है और कि वो उन्हें हुकूमत में शामिल करने के लिए तालिबान पर प्रेशर डालें। और साथ साथ नाज़रीन, खबरें ये भी हैं कि बागी कोशिश कर रहे हैं कि रूस का विज़िट करके रूसी ऑफिशियल से भी मुलाकातें करें। अमरुल्लाह साले के हवाले से दिलचस्प तबसरा भी नशर हो रहा है ट्विटर पर कि वो अब रूसी ज़ुबान भी सीखना शुरू कर दी है उन्होंने, ताकि रूस उनकी मदद करे और किसी तरह से वो हुकूमत में शामिल हो जाएं।
लेकिन नाज़रीन काम तालिबान कहते हैं कि ये महज ट्विटर और फेसबुक के दावे हैं, वरना ग्राउंड के अंदर बागियों का कोई नामो निशान नहीं है और ना ही ग्राउंड के अंदर तालिबान का कोई फौजी या मुजाहिद शहीद हो रहा है। ये झूठा और मन घड़त दावा है। और इसी तरह से दुनिया के जिस मुल्क से भी चाहें बागी मदद मांग लें, उन्हें हुकूमत में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो बागी हैं, क्योंकि वो अपने अवाम के साथ जुल्म करने वाले हैं। उन्होंने माजी में जुल्म किया, आइंदा किसी भी सूरत उन्हें हुकूमत में शामिल करना, तालिबान किसी भी गलती, ये ऐसी गलती कभी भी नहीं करेंगे। नाज़रीन काम इसके अलावा रूसी वज़ीर ख़ारजा जो रूसी खुसूसी मंदूब हैं ज़मीर काबलोफ है अफ़गानिस्तान के हवाले से, उन्होंने बयान दिया है कि ट्राइका प्लस मीटिंग अब काबुल के अंदर होने जा रही है। अगला जो राउंड है वो जल्द काबुल में होगा। इसके लिए जो ममालिक हैं जिनमें पाकिस्तान है, चाइना है, रशिया है, अमेरिका है, तो ये सारे मिलकर इत्तिफाक कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के मामलात पर ट्राइका प्लस मीटिंग दोबारा होनी चाहिए, जो इस मरतबा काबुल के अंदर होगी, जो अफ़गान तालिबान को एक तरह से यकीन दहानी कराई गई है, एक तरह से तस्लीम करने के मुतरादिफ भी ये मामला है। नाज़रीन काम इसके अलावा अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की नई फ़ौज की तैयारियां जारी हैं, भर्तियां हो रही हैं और रोज़ाना सैकड़ों फ़ौजी मुख्तलिफ़ सूबों से तालिबान की फ़ौज के अंदर फ़रागत हासिल करके दाखिल हो रहे हैं। इसी हवाले से ताज़ा खबर सामने आई है, तालिबान ने तस्वीरें भी नशर की हैं कि 450 कमांडर्स मज़ीद फ़ौजी ट्रेनिंग हासिल करके तालिबान की फ़ौजी जो फ़ौजी यूनिट्स हैं उनका हिस्सा बन गए हैं। अफ़गान तालिबान के जो वज़ीर दिफ़ा हैं मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद, वो ख़ुद नए फ़ौज की तैयारी की कमान कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ सूबों के विज़िट पर हैं, जहाँ उनसे फ़ौजी भी मोहब्बत कर रहे हैं, अवाम भी मोहब्बत कर रही है। अब तक की इतलात ये हैं कि 80,000 के लगभग तालिबान अपनी फ़ौज तैयार कर चुके हैं और बाकी मानदा फ़ौज की तैयारी का सिलसिला वसी कर दिया गया है और मुख्तलिफ़ सूबों से भर्तियाँ ओपन हैं और नौजवान भर्ती होकर फ़ौज का हिस्सा बन रहे हैं। इन्हें तनख्वाहें भी दी जाएंगी और इन्हें ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो भी फराहम की जाएंगी। नाज़रीन हम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये खबर है अफ़गानिस्तान के पड़ोसी मुल्क ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान झड़पों के हवाले से। अफ़गान तालिबान की वजारत ख़ारजा की जानिब से इंतहाई अफसोस का इजहार किया गया है कि किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान सरहदों पर लड़ाई हुई है, जिसमें दोनों तरफ से जानी और माली नुकसान हुआ है। अफ़गान तालिबान ने कहा है कि पड़ोसी मुल्क होने के नाते हम किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के इस नुकसान पर अफसुर्दे हैं और हम दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर करने के लिए सालसी भी कर सकते हैं। तवक्को करते हैं कि सरहदी इशूज़ पर ये पड़ोसी मुल्क आपस में लड़ेंगे नहीं, बल्कि बातचीत के ज़रिए से मामलात हल करेंगे। तो यूँ अफ़गान तालिबान अब खारजा उमूर में काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं और पड़ोसी मुल्कों के मामलात के अंदर मुदाखलत तो नहीं है, बल्कि सुलह करने की गर्ज से तालिबान ये बात कर रहे हैं, जिसे तालिबान की बेहतरीन खारजा पॉलिसी का समर करार दिया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन अफ़गानिस्तान से ख़बर ये सामने आ रही है कि मुल्क भर में सरकारी जामियात को दोबारा खोलने का ऐलान कर दिया गया है। जो तालिबान के वज़ीर तालीम हैं शेख अब्दुल बाकी हक्कानी, उन्होंने वीडियो पैगाम में कहा है कि सरकारी जामियात खोली जाएंगी और जो गर्म सूबे हैं वहाँ पर 2 फरवरी और सर्द इलाकों में 26 फरवरी से दोबारा यूनिवर्सिटियाँ खोल दी जाएंगी। जबकि अफ़गान तालिबान के ज़राए बता रहे हैं कि बच्चियों के स्कूल भी खोल दिए गए हैं और मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर मरहला वार स्कूलों के अंदर जो तालीमी सिलसिला है वो शुरू किया जा रहा है। तो इसी तरह से नाज़रीन अफ़गान तालिबान ने कहा है कि को एजुकेशन के निज़ाम को ख़त्म कर दिया गया है, अब सेपरेट सिस्टम है और इसके लिए इंतज़ामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। लिहाजा यूरोप और मगरब जो तालिबान के ख़िलाफ़ जो मुख्तलिफ़ तरह के प्रोपेगेंडे करता है, उन्हें अब प्रोपेगेंडे बंद कर देने चाहिए, क्योंकि अफ़गानिस्तान के लोग खुशहाल हो रहे हैं, अमन आ रहा है और लोगों की हर तरह की ज़रूरियात का तालिबान उसको पूरा कर रहे हैं। इमारत इस्लामी उसका ख्याल कर रही है। बारह नाज़रीन ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर नशर कर दें ताकि लोग मालूमात और हक़ाइक़ हासिल कर सकें। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मदनी फॉलो करें, उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पर दुनिया भर से 10 बड़ी ख़बरों का मुफीद सिलसिला आपको देखने को मिलेगा जो आप कहीं और नहीं देख सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।